लोकतांत्रिक जो ढांचा है वो धीरे धीरे कमजोर की ओर जा रहा है और विधायक जो है वो भी कमजोर होते जा रहे हैं। हमारा मकसद क्या है, हम चुन कर क्यों आते हैं, हमारे क्या काम है, इन सारी बातों हमें ध्यान रखना होगा। हम यही कहना चाहते हैं कि जब चुनाव की समय होती है तो हम लोग जन जन के पास, जनता के बीच में जाकर जनता के आश्वासन देते हैं और उन्होंने तथ्य की निगाह से ये आशा और भरोसा के साथ हमें विधानसभा में भेजते हैं ताकि हमारे क्षेत्र के काम निष्पादन हो, हमारी झारखंड खुशहाल हो। यही सोच और विचार के साथ हमें देता है। लोकतांत्रिक जो ढांचा है वो धीरे धीरे कमजोर की ओर जा रहा है और विधायक जो है वो भी कमजोर होते जा रहे हैं। हमारा मकसद क्या है, हम चुन कर क्यों आते हैं, हमारे क्या काम है, इन सारी बातों हमें ध्यान रखना होगा। हम यही कहना चाहते हैं कि जब चुनाव की समय होती है तो हम लोग जन जन के पास, जनता के बीच में जाकर जनता के आश्वासन देते हैं और उन्होंने तथ्य की निगाह से ये आशा और भरोसा के साथ हमें विधानसभा में भेजते हैं ताकि हमारे क्षेत्र के काम निष्पादन हो, हमारी झारखंड खुशहाल हो। यही सोच और विचार के साथ हमें देते आ रहा है। और इसमें हम कितना कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं, इस बात को भी हमें ध्यान देना होगा। मेरा विधानसभा में सिर्फ सत्ता पक्ष का काम ये नहीं होता है कि विधायक को पारित करना या जो फाइनेंशियल काम होता है उसको पारित करना, बल्कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे लोगों की जो प्रश्न उठते हैं उसको भी हमें जवाब देना है। चाहे वो ध्यानाकर्षण हो, चाहे तारांकित हो, चाहे प्रशिक्षित हो, चाहे गैर सरकारी संकल्प हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, चाहे 0 आवर हो, सारी चीजों उठकर वहां पर आती है और उसका जवाब हमें देना पड़ता है। तो क्या वो जवाब हम ले पाते हैं? क्या हमारी जो प्रश्न होता है, जो प्रश्न हमारे जो आते हैं हाउस में, क्या सारे के सारे प्रश्न के जवाब हमें मिलता है? लेकिन हम जो चर्चा करते हैं वो चर्चा में हम शरीक हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, वो भी हमें देखना होगा। मुझे उन दिनों की याद है कि जब 40 या 45 तारांकित अल्पशिक्षित आते थे तो हम देखते थे ये करीब 15-20 क्वेश्चन हम लोग वहां पर जो निष्पादन होता था और जो विधायक चाहते थे अपने बात को रखते थे और उसका सरकार जवाब देती थी और आने वाले दिनों उस समय काम भी हुआ करते थे। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 2 तरह की जो है प्रश्न होता है, अल्पशिक्षित भी होता है, तारांकित भी होता है। एक राज स्त्री मेकर, जो राज की समस्या है तो सारे विधायक का यह प्रॉपर्टी है कि सारे राज का जब बात होता है तो हम ही उसी राज का, उसी क्षेत्र का हम पढ़ते हैं। लेकिन दूसरी जो क्वेश्चन होता है तो हम किसी पंचायत की बात करते हैं, किसी डेवलपमेंट की बात करते हैं या किसी गली या नाला या सड़क की बात करते हैं, जो हमारी जिला, हमारी विधानसभा में जो हमारी कमी है उस बात को उठाने की हम काम करते हैं। लेकिन उस दिन भी देखा जाता है कि चारों तरफ से एक पंचायत की छोटी सी प्रश्न को लेकर घेरने में समय व्यतीत होता है और हम उस काम को आगे नहीं अंजाम दे पाते हैं। इसलिए हम भी विधायक हैं, आप भी विधायक हैं और आज जो है विधानसभा परिसर में, और जिसका हम कहते हैं कि एक मंदिर है और सर्वोच्च न्यायालय है जहां पर हमें जो है विधायक को करने के काम का मौका मिलता है। इसलिए हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा कि हम मिलजुल कर जो है इस विधानसभा को, गरिमा को कायम रखें। हम इस ऐसे परंपरा का हम कामयाब शुरुआत करें ताकि ये पूरे देश में एक मैसेज जाए कि झारखंड विधानसभा में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एकजुट होकर सभी काम को निष्पादन करने के लिए एक आगे बढ़ के काम करते हैं। आज हम कहेंगे कि हमारे जो परिस्थिति है वो हम देखते हैं, ये सरिता में जो होता है दोनों जो है एक ही साथ रहने के बाद भी अलग रहते हैं, फिर हम एक साथ भी रहते हैं। तो हमारी जो यहाँ परंपरा है उस परंपरा को हमें कायम करना होगा। हम और आप जानते हैं, सारे विधायक जानते हैं कि आज जो हमारे लोकतंत्र में हमें जो मिला है, कुछ हमें पूर्वजों से पहले से भी हमें मिला, जो परंपरा से भी मिला है, उस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा। हम लोगों ने इतिहास पढ़ा, इतिहास में भी हम लोग देखे कि किस तरह विधानसभा लोकसभा चलाने के लिए हमारे पुराने नेता
जो काम करते थे वो सोचते थे कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम में अगर गलत होता है तो विपक्ष के नेता उस बात को उठाएंगे और निश्चित तौर पर उसे ग्रहण करके काम करेंगे, लेकिन वो माहौल आज शायद नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में जब प्रधानमंत्री के रूप में वो जब आए थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने लाने की काम किए थे। वो कोई सदन के नेता नहीं थे, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लाने के काम इसलिए किए थे कि ताकि जो भी कमी सरकार का हो वो बात उठाएंगे, और वही बात लोग उठाते थे। तो ये सारी चीजों को दृष्टांत है और ये दृष्टांत हमें मानकर चलना पड़ेगा। सिर्फ सरकार के काम और कार्यवाही को बाधित करके हमारी झारखंड की छवि खराब नहीं होने देना चाहिए। ये सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी लोगों को ये दायित्व बनता है। मैं अपनी बातों को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो या चाहे कार्यपालिका है। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन 3 स्तंभ में जो है ये सब जो है एक दूसरे का पूरक के रूप में काम करते आ रहे हैं। हमें लगता है इसमें व्यवधान भी कम नहीं है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड विधानसभा का नाम और रोशन आगे बढ़े। हम पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब मिलजुल कर झारखंड की सलाहित के लिए, झारखंड के लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए, झारखंड के विकास के लिए हम समर्पित भावना से विधानसभा में अपनी बातों को रखेंगे और उसका निष्पादन करने की हम एकजुट कर काम करें तो निश्चित तौर पर झारखंड विधानसभा का नाम पूरे देश में नाम होगी। यही सोच और विचार के साथ मैं अपनी भावना, अपनी बातों को आपके सामने रखने की काम किए हैं। और अंत में पुनः आप लोगों को झारखंड विधानसभा का 23वीं स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामना। शुक्रिया, धन्यवाद।